लोकसभा इंतखाबात 2019 में हल्का लोकसभा गुलबर्गा के कांग्रेस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे की तायद करने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने के लिए अवाम में बेदारी लाने और फिरकावाराना फसादात को रोकने, मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सैयद अमीर शाह डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन वार्ड नंबर 9 की जानिब से इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया गया। इंतखाबी जलसे में प्रियंक खड़गे, जिला निगरान वजीर मोहतरमा कनीज फातिमा, एमएलए गुलबर्गा शुमाल मजहर आलम खान, आदिल सुलेमान सेठ, अहमरुल इस्लाम ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अवाम की खुसूसन खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। गुलबर्गा से ईटीवी न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस्त की रिपोर्ट। कुछ कोताही हुई है कि लास्ट टाइम हम सिर्फ 44 एमपी रह गए, लेकिन आज अगर हम नहीं उठेंगे तो हमारी शनाख्त भी बाकी नहीं रहेगी। आज हमारे पर पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं रहेगा। जो आदमी का आप चेहरा नहीं देखे, जिसका आप घर नहीं जानते, जिसकी आप गली नहीं जानते, जिसकी हसब नसब नहीं जानते, आप उसके पास क्या जाके पूछेंगे? कम से कम हमको मालूम है हमारा एमपी का घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ है उनका ऑफिस, उनका बेटा कहाँ का मिनिस्टर है, उनका बेटे का मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ है। हमको भाभी का घर मालूम है, हमको खमरुल इस्लाम साहब का घर मालूम है। हम हमारा हक पूछने के लिए काफी है हमको ये दरवाजा। एक कहावत है उर्दू में, पुराना हथियार आजमाया हुआ होता है और वो बेहतर है। लेकिन 23 तारीख के दिन हालात कुछ भी हो, गर्मी कितनी भी हो, नल खुले ना खुले, घर में कुछ भी हो, पहले आपको आपके अफराद खानदान अड़ोस पड़ोस पे देखकर अव्वलीन फुर्सत पे पहले आपको पोलिंग करना है और भारी अक्सरियत से खड़गे साहब को जिताना है। भारी तादाद में पोलिंग करके बताना है कि हाँ, खमर साहब आपको 25,000 की लीड नाम से दिए थे, आप भाभी को हम जिता के जब लाए हैं तो हम आपको डबल लीड दे रहे हैं खड़गे साहब, ये हमारा तोहफा है आपके वास्ते। तो मैं अपनी ये बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस इलेक्शन के ताल्लुक से, क्या 5 साल पहले जब खड़गे साहब को वोट डाले थे उस वक्त हाथ उठा के बोलिए आपके गैस का रेट क्या था? 334 रुपए था क्या नहीं था? अब 334 के जगह आप 800 रुपए गैस के लिए दे रहे क्या नहीं दे रहे? कितने लोग दे रहे? हाथ उठा के बोलना ईमानदारी से। तमाम लोग दे रहे। क्या ये नुकसान आपके जेब से जा रहा क्या नहीं जा रहा? जा रहा क्या नहीं जा रहा? अगर वापस आप 335 रुपए में आना चाह रहे हैं तो वोट किसको देंगे? हाथ उठा। ये बात हुई ना, जम के बोलिए कि किसको वोट देंगे? हाथ को देंगे। बहुत खूब। अब जरा थोड़ा जरा गर्मी दूर हो गई, पसीना थोड़ा साफ हो गया, अब जो है ना तबीयत में खुशी आ गई। तो लिहाजा जो है इसी तरह गैस का रेट वापस 334 रुपए में अगर आएगा या 400 रुपए में आएगा तो ये सिर्फ एक ही हुकूमत कर सकती है, वो राहुल गांधी जी की हुकूमत, वो सोनिया गांधी जी की हुकूमत, इंदिरा गांधी जी की हुकूमत जो है, यही जो गरीबों का ख्याल रखती है और गरीब औरतों के जेब का ख्याल रखती है। और कांग्रेस पार्टी की खूबी ये है कि किचन से लेके पकाने के बावर्ची खाने से लेके औरतों के जेवर लाने तक भी जो है कांग्रेस पार्टी ख्याल रखती है। अगर उसमें 400 रुपए बचेंगे, 400 रुपए महीने को बचेंगे तो जो है ना साल के तकरीबन जो है ना 2000 रुपए को 2 माह से सोना तो आता है कि अम्मा बोल के बोलते कि नहीं बोलते? अब वो 2 माह से सोना भी गया, अब आज से जो है ना 2000 रुपए भी एक्स्ट्रा चलेंगे। तो इन लोगों से होशियार रहना। लिहाजा मैं अपील करता हूं मेरे माँ और बहनों से, काफी देर से बैठ के आप सुन रहे हैं और इस जलसे के रोहा जनाब जो है ना, एक हमारे बीजेपी में भी एक जो है अमित शाह है और बड़ा फकर है इनको अमित शाह है बोल के, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है कि भाभी के पास भी एक अमीर शाह है कि हम भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ये बोलते हुए मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। आपसे खाली वोट की अपील करती हूँ। 23 अप्रैल को वोटिंग है, लोकसभा के इलेक्शन है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के अपने वोट कीजिए और बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है। मैं इसलिए प्रियंक खड़गे साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो इस बाइक पे आए। 1 लाख पेशमान को उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। 1 लाख पेशमान को हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। ये हमारा इतिहास है, ये इस मुल्क के मुसलमान का इतिहास है। आरएसएस का इतिहास क्या है? 5 उनके कुत्ते भी नहीं मरे।
आजादी के लिए, और वो ये हमको देशभक्त का पाठ सीख सिखा रहे हैं। आपको नोटबंदी पता है क्या हुआ था? बोले हमारे प्रधानमंत्री आए एक बार टीवी में, मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद। तो पूरे हमारे घर में शादी है, पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे घर में कोई अस्पताल में है, पैसा नहीं मिल रहा है, और ये जो पैसा है हमारा है, खुद की कमाई की है, खून पसीना एक करके कमाए हुए पैसे हैं ये। कहीं से हमने कहीं से डाका नहीं डाला था या किसी से भीख मांग के लेकर नहीं आए थे, खुद की कमाई थी, वो पैसे नहीं मिल रहे थे, है कि नहीं? 120 लोग मर गए एटीएम के लाइन पे खुद के पैसे के लिए। आप सोचकर वोट दीजिए इस बार। जो काला धन नहीं लेकर रखते, आपके घर से चोरी हुआ और बोलता है मैं चौकीदार हूं। सबसे बड़ा चौकीदार है ये, सबसे नालायक चौकीदार है। हमने प्रधानमंत्री इलेक्ट किया, वो चौकीदार बनना चाहिए। वो क्या हर एक साल एक नया बोलता है, पहले चाय वाला बोला, फिर 56 इंच का बोला, फिर फकीर बोला, फिर प्रधान सेवक बोला, अभी बोल रहा है कि वो चौकीदार है। इस चौकीदारी की निगरानी में आपके भी चोरी हुआ, नीरव मोदी भी गया, अनिल अंबानी भी गया, ललित मोदी भी गया, विजय मल्ल्या भी गया। तो ऐसा चौकीदार को हम बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमको अच्छा चौकीदार चाहिए, नेपाल से लेकर आएंगे, और चौकीदार वही रखता है जो अमीर हो, गरीबों के पास चौकीदार नहीं है। तो समय का वक्त, समय का लिहाज करते हुए मैं ये सिर्फ एक यही बात बोलना चाहता हूं कि ये जो आपका वोट है ये पूरे देश को बदल सकता है, ये जो सोच है उसको बदल सकता है, और ये बीजेपी जो है और नरेंद्र मोदी जो है उसको गुजरात में ही बिठा सकते हैं हम। इसलिए आपका वोट खड़गे साहब के लिए रहना चाहिए, और आपका वोट हमारे पूरे नौजवान के फ्यूचर के लिए रहना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे हाजी उस्मान शाह साहब जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, उनके फर्जन है इधर, उनका भी शुक्रिया करता हूं। और मैं माफी चाहता हूं कि और ज्यादा वक्त एमएलए साहिबा भी बात करना चाहती, मैं भी बात करना चाहता, पर इलेक्शन का कुछ नियम है तो इसलिए उस सबको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगली बार फिर एक बार आएंगे और पूरी इनका पूरा चिट्टा फाश करेंगे। पर ये 23 जो है ये आपका काम है। आप जैसे खमरुल इस्लाम साहब को एक पूरा सपोर्ट थे, वैसे ही खड़गे साहब को लास्ट 2 बार आपने सपोर्ट दिया है, इस बार भी आप सपोर्ट दीजिए करके आपसे अपील करते हुए आपकी आशीर्वाद लेके मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। तमाम लोगों से, मेरे शाह बरादरी और मेरे दोस्तों, मोहल्ले के, मेरे वार्ड के हर एक को सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि वो लोग मेरे फंक्शन में आके मेरा प्रोग्राम सक्सेस किया है। और हमारे मैडम एमएलए कनीज़ फातिमा साहिबा और प्रियंका खड़गे साहिबा आके भी ये फंक्शन को बहुत सक्सेस किया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।